राम राम दोस्तों अब हम मार्केट को पूरी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक डिस्कशन किया था, अगर आपकी याद हो, कि निफ्टी 50 काफी पॉजिटिव बना हुआ है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन हमें लास्ट सेशन में क्या देखने को मिला कि जो निफ्टी 50 में गिरावट आई है, ये अपने ट्रेडिंग डे हाई तक कभी ब्रेकआउट नहीं दे पाया। वहीं दूसरी ओर बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दिया। और जो इसने रिजेक्शन लिया वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। तो अब यहां पे काफी सवाल खड़े हो जाते हैं निफ्टी 50 को लेकर कि क्या अब गिरावट की शुरुआत हो चुकी है या कुछ प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे भी। चलो पहले एक 30 मिनट पे ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 29 को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, इसकी रेस्पेक्ट करी। 30 को भी आप देखेंगे, फिर 1 को भी देखेंगे। मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करते हुए बढ़ रहा था ऊपर की तरफ। हालांकि जो ये मोमेंटम मिले थे, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिले थे, चाहे आपको डाउन साइड तरफ मिले हो, चाहे आपको अप साइड मिले हो, ये तो काफी बेहतरीन मोमेंटम था जो मार्केट ने वन डायरेक्शनल मूव दिया था। इसके बाद यहां पे मार्केट में खिंचाव चल रहा था, बढ़ तो ऊपर की तरफ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे थे। और पूरी जो यहां पे लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी 25,000 को लेकर। 25,000 से बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर रहे और बार बार लेके भी जा रहे थे, ऊपर लेके भी चले गए थे। लेकिन सेलर्स चाह रहे थे कि इससे नीचे आपको एक डाउनफॉल देखने को मिले। जैसे कि यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको काइंड ऑफ एक पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आप देखेंगे यहां पे आपको इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, और हमारे लिए उतना ज्यादा बेहतर है जितना ये नैरो होता जाए। फिर मार्केट ने एकदम से आपको गैप डाउन ओपनिंग दी और अपने ट्रेडिंग डे हाई तक का भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया। यानी कि यहां पे हमारे लिए एक गैप मार्केट ने क्रिएट कर दिया है। साथ के साथ हमें यह भी बता दिया है कि ऊपर की तरफ 25,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अब फिर से आप लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाएंगे, भाई अगर ये गिरेगा तो कितना गिरेगा, बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा। आइए आज इन्हीं सारे सवालों को डिस्कस करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम क्या देखते हुए चलते हैं मार्केट को। मार्केट देखो इस तरीके से मोमेंटम कर रहा था, ठीक है, अपने लिए हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाता हुआ मार्केट मोमेंटम कर रहा था। फिर ये न्यूज वाले दिन, जिस दिन इलेक्शन था, उस दिन मार्केट ने कुछ ऐसे सिचुएशन करी, एकदम से ही क्रैश भी दिखाया, फिर एकदम से ही मार्केट ने रिकवरी दिखा दी। यहां पे मार्केट ने एक काफी मोमेंटम दिया, काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात हमारी ये थी कि जो पिछला हायर लो था उसका मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन काफी बेहतरीन बाइंग आई क्योंकि वन डे की कैंडल है और फिर से मार्केट में एक नया हायर हाई मार्केट ने बना दिया। अब यहां पे मार्केट ने आपको दे दी एक गैप डाउन ओपनिंग। तो अब सवाल यह है कि नया हायर लो यही बन चुका है या फिर और भी मार्केट नीचे आएगा। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे कहां पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगाते हैं फिबोनाची। लेकिन उससे पहले सिंपल सा प्राइस एक्शन भी समझ लेते हैं। प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है कि हमने देख लिया कि एक गैप तो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, दूसरा नीचे की तरफ भी एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिला तो इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो इसने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और फिर से जब ब्रेकआउट मिला मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके यहां से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। तो यानी कि अगर नेगेटिव आता है मार्केट तो इस एरिया में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,600 के अराउंड। एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन हम कंफर्म करेंगे इसे अलग तरीके से भी। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप यहां पे लो को पकड़ेंगे और हाई को पकड़ेंगे तो आपको मार्केट की थोड़ी सी कुछ क्लियरिटी नजर आएगी, थोड़ी सी मार्केट के बारे में
सच्चाई भी दिखाई देगी, राइट। ओके, एग्जैक्ट लो कर लेते हैं एक बार, कुछ लाइनें भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर लेता हूं, नए हो सब्सक्राइब करना। अभी मार्केट किस सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 0.382 के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। नीचे हमारे लिए एक ये 0.5 का सपोर्ट है और एक ये 0.618 का सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने रिजेक्शन कहां से लिया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया 0.382 से। अब आपको पूरी पिक्चर ही समझ में आ जाएगी, पूरा ही खेल समझ में आ जाएगा। हमने यहां पे एक लो पॉइंट लिया और एक हाई पॉइंट लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। भाई हम ये देख रहे थे कि अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो पहले रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी कहां पे है, 0.236 यानी कि 24,841 पे आपके पहले रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और रिजेक्शन लिया कहां से, इसी से ही। यानी कि जो हमारे लिए सपोर्ट होने वाला था, मार्केट ने उसका पहले ही गैप डाउन ओपनिंग में ब्रेकडाउन दे दिया। अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर ये आपके लिए एक रुकावट बन चुका है। अब यहां पे इस एरिया में हमारे लिए दो रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अगर पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई इसी जोन में होने वाला है। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे 0.236 का फिबोनाची लेवल यानी कि 24,841 आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होने वाला है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर हम स्विंग की बात करें तो जो मार्केट ने स्विंग भी बनाया है वो भी इसी एरिया में बनाया है, यानी कि प्राइस एक्शन भी हमें क्लियर बता रहा है कि आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर और भी ज्यादा डिटेलिंग में हम जाने की कोशिश करें, यहां से हमें इसी जोन से बड़ी सेलिंग भी देखने को मिल रही है। ध्यान से अगर आप देखेंगे इसी जोन पे मार्केट में जब ये मोमेंटम आ रहा था, यहीं पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई बनाया था, यहीं पे मार्केट ने आपको एक रुकावट दिखाई थी, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था और इसने आगे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करके मार्केट को बाउंस कराया है। यानी कि हमारे लिए हर तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव जाने लगता है तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई, सभी को आ गई। दूसरी बात समझो, मार्केट जिस एरिया पे खड़ा हुआ है ये हमारा कौन सा है, 0.382। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.382 यानी कि 24,693 हमारे लिए अगला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट जोन पे खड़ा है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे तीन हो सकती है। साइडवेज जाएगा तो साइडवेज हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो वो अपॉर्चुनिटी दे पाने का, ना ही आपके प्रीमियम को इंक्रीज कर पाने का। तो दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा। पहली पॉसिबिलिटी, उस सिचुएशन में हमें पता लगी गया कि अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हमारे लिए क्या हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा। ब्रेकडाउन देके चलेगा तो इस एरिया में हम ज्यादा फोकस रखेंगे। क्यों ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझ के आए हैं और फिबोनाची लगाने से पहले हमने इस जोन को समझा है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट आ रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपका 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, यानी कि 24,575 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, प्रीवियस डे लो भी है, तो आपके लिए सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं जानते तो फिलहाल मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है। 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोगों के ही स्पेशल डिमांड पे इसे एक्सटेंड किया गया था, तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मार्केट ने जब यहां पे इसका ब्रेकडाउन देगा तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी हमारी, 0.5। तो ये काफी इंटरेस्टिंग देखने लायक होगा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, 0.5, 0.618। मैं हर वीडियो में जहां पे भी फिबोनाची लगाता हूं, जब भी मार्केट इन दोनों के पास आता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इन दोनों पे खास नजर रखो, क्योंकि इन दोनों के पास कुछ स्पेशल पावर है। क्या स्पेशल पावर है, या तो ये मार्केट को बाउंस कराने की
हिम्मत रखते हैं, या फिर अगर 0.618 का ब्रेकडाउन देके मार्केट और ज्यादा नेगेटिव होने लगता है तो ये मार्केट का ट्रेंड चेंज करने की भी हिम्मत रखते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों पे खास नजर रखेंगे। बात कितनी समझ में आई? समझ में आई है तो कमेंट में अभी लिखो कि हाँ समझ में आ गई है। आ गई बात समझ में? आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें नेगेटिव सिनेरियो भी समझ में आ गया, पॉजिटिव सिनेरियो भी समझ में आ गया। क्योंकि अगर इस वाले सपोर्ट जोन पे हम खास एक बात और ध्यान रखना, मान के चलो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगर इस वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट ने एक दो कैंडल बना ली तो पोजीशन से एग्जिट करने में ही समझदारी होगी। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो मैं आपके साथ क्या डिस्कशन कर रहा था, अगर एक दो तीन कैंडल आपको यहां पे देखने को मिली, यानी कि दो तीन कैंडल या उससे ज्यादा कैंडल आपको यहां पे देखने को मिली, तो आपको एग्जिट करने में ही फायदा है। दूसरा, अगर मार्केट इसका सीधे ही बिना रुके ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके ऊपर रख लेंगे और इस मोमेंटम को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मार्केट वापस आके कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर से आपको एक मोमेंटम दे दे। अगर सीधे ही मोमेंटम दे रहा है तो फिर अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 0.618 यानी कि 24,456 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो मैंने आपको एक सेटअप बताया हुआ है कि कई बार होता क्या है, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मार्केट किसी ट्रेंड में है और आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, ठीक है, तो मार्केट उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सेटअप पे आपको काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो तभी होता है अगर इसी दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके आपको मोमेंटम देता, आप उसे वैलिड तभी कह सकते थे, अब नहीं कह सकते। अब यहां पे दूसरा सेटअप काम करेगा, गैप फिलिंग वाला सेटअप काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर अगर ये इस वाले जोन को निकालता है, यानी कि जो ये गैप डाउनिंग का हाई बना हुआ है, अगर इसे निकालता है तो आपके लिए वो वाला सेटअप काम कर सकता है। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, चाहे कहीं भी हो, हमें फोकस रखना है कि पहला रेजिस्टेंस तो इस एरिया में है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई भी है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.236 वाला रेजिस्टेंस भी है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस है। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आपका पहला रेजिस्टेंस यही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो यहां पे आपके लिए अलग सेटअप बन जाएगा, तो आपके लिए अलग अपॉर्चुनिटी यहां से क्रिएट हो सकती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो यहीं पे, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो फिर पूरा सपोर्ट आपको इस वाले जोन पे फोकस रखना है। फिर आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यहीं पे रहेगा 0.5 के इंपॉर्टेंट लेवल पे। और आगे की कहानी आप जानते हैं, ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला सपोर्ट लेके अगर हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऊपर के मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और फिबोनाची का फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करते हैं। फिन निफ्टी पे हमें क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है? फिन निफ्टी पे काफी बेहतरीन सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन है आपके लिए। तो अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम देता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है? इस एरिया में, यानी कि 23,200 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? एक बार मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहां पे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, एक रेंज क्रिएट करी, ठीक है। पहले ये सपोर्ट बनी हुई थी, जब से इसका ब्रेकडाउन मिला है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही है और अभी मार्केट इसी रेंज के पास में है।
तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,600 के अराउंड हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, नीचे एक सपोर्ट एरिया भी है जिसकी मार्केट एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट, और अभी अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से ये फिर से एक मजबूत सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। यानी कि 23,200 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम तो आपको ये बता रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आप ध्यान देंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ये ट्रेंड लाइन है, और इसी ट्रेंड लाइन के पास में आपका प्रीवियस डे हाई भी है। लेकिन अगर मार्केट को एक पॉजिटिव मूव भी देना हुआ तो आप इसके प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है। यानी कि इस एरिया पे आप ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 23,500 है, प्रीवियस डे हाई है, और ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस का हमने रूल बनाया हुआ है कि जब तक पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। तो हमें क्लियर बात समझ में आ गई कि अगर मार्केट यहां से फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इस एरिया तक हो सकती है। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे वो 23,500 के ब्रेकआउट के बाद ही नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे आपके लिए जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस रहेंगे, जहां जहां पे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वे आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, मतलब नए रेजिस्टेंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को प्लान कर पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही है। यहां पे आप देखेंगे काफी दिनों से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं, बार बार बाइंग आपको यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस एरिया में आपके लिए बायर्स मौजूद है। और अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए थे कि 23,200 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें पहले भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहां तक रहेगी, नई अपॉर्चुनिटी की आप तलाश करेंगे जब 23,200 का ब्रेकडाउन मार्केट दे देगा और वहां से आपके लिए एक नेगेटिव मोमेंटम बन जाएगा, तब आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो गैप अप ओपनिंग के दौरान है। अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग क्रिएट कर देता है तो आप इस एरिया पे फोकस रखेंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया है कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी, इसके नजदीक होगी, ट्रेंड लाइन के नजदीक, तो पॉजिटिव साइड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि ऊपर एकदम से तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया, इसके जस्ट ऊपर आपके लिए 23,500 का रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद और यहां तक पहुंचने तक अगर आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहते हैं तो बात एक अलग है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो या तो मार्केट के यहां से रिजेक्शन का इंतजार करो, तब आपके लिए एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर आपको 23,500 के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, तब आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है, जल्दी उसे खत्म कर दिया जाएगा। छुट्टियों का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।